ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुतविश्वदेवेः अहं मित्रावरुणो भा बिभर्यहम् इन्द्राग्नि अहमश्विनो भा। ओम, मैं रुद्रों को वसुओं को चलाती हूँ। मैं आदित्यों को भी और विश्वदेवों को। मैं मित्र वरुण दोनों को भरती हूँ। मैं इंद्र अग्नि को, मैं दोनों अश्विनों को। इस मंत्र में देवी कह रही हैं कि सभी प्रकार के देवताओं को चलाने वाली तथा भरने वाली वे ही हैं। वे ही रुद्रों को, आदित्यों को, वसुओं को, विश्वदेवों को, मित्र वरुण को, इंद्र अग्नि को तथा अश्विन कुमारों को भरती हैं और चलायमान करती हैं। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा सबसे पहले हुआ, जिसने जब इस लोक का निर्माण किया तब उसने पुरुष को समुद्र से उठाया, उसे आगे फिर आकार दिया और उसके शरीर में देवताओं को स्थापित किया। अब ये जो पुरुष के शरीर का निर्माण किया गया, इसे करने के लिए पदार्थ की आवश्यकता है और यहाँ देवी कह रही हैं कि उस पदार्थ को प्रदान करने वाली मैं हूँ। यह विचार आध्यात्म का मूल विचार है, जिसे समझना देह आत्मबोध से मुक्ति पाने के लिए अनिवार्य है। अज्ञान की अवस्था में व्यक्ति देह आत्मबोध में यह सोचने लगता है कि वह उसका शरीर है। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाला व्यक्ति पुरुष एवं प्रकृति में भेद नहीं कर पाता और इसलिए भ्रमित हो जाता है। आधुनिक विज्ञान का प्रत्यक्षवाद कहता है कि जो दिखाई देता है केवल वह ही सत्य है और जो दिखाई नहीं देता उसके अस्तित्व को हम मान नहीं सकते। अब क्योंकि प्रत्यक्ष केवल वह होता है जो परिवर्तनशील है, इसलिए विज्ञान केवल परिवर्तनशील का ही विश्लेषण कर सकता है। अर्थात विज्ञान वह जो कभी परिवर्तन नहीं करता उसको कभी जान नहीं सकता। इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान शरीर को ही आत्मा मान लेता है और पुरुष को नहीं जान पाता जो कभी परिवर्तित नहीं होता। परंतु यदि ध्यान से विचार किया जाए तो हमारे भीतर उपस्थित जो परिवर्तनशील है और जो अपरिवर्तनशील है, उन दोनों में हम भेद कर सकते हैं। आप अपने संपूर्ण जीवन को देखिए और आप पाएंगे कि आपके शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, किंतु जो आप बचपन से स्वयं को मानते थे वही आप आज भी स्वयं को मानते हैं। तो यहाँ शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार तो परिवर्तित हो गए, किंतु जो इसका ज्ञाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यदि आप आपके शरीर में या मन में या बुद्धि तथा अहंकार में इस ज्ञाता को खोजने जाएं तो उसे आप कहीं भी पा नहीं सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ज्ञाता परिवर्तन नहीं करता और खोजने की प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमें आभास होता है कि हमारा कुछ भाग परिवर्तन करता है और कुछ भाग परिवर्तन के परे है। ये जो परिवर्तनशील भाग है यह देवी है जो प्रकृति है, और जो अपरिवर्तनशील है वह देव है जो पुरुष है। इस प्रकार हम सभी दिव्य पुरुष एवं दिव्य स्त्री के मिलन से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ दिव्य पुरुष ज्ञाता है और दिव्य स्त्री ज्ञान तथा ज्ञान को प्राप्त करने का साधन दोनों हैं। इस भेद को समझने पर ही हमें बोध होता है कि यहाँ देवी यह क्यों कह रही हैं कि वे सभी प्रकार के देवताओं को चलाने वाली तथा भरने वाली हैं। इसको आप पीपल के वृक्ष के उदाहरण से समझ सकते हैं। पीपल का बीज बहुत ही सूक्ष्म होता है, किंतु जब वह भूमि में आरोपित होता है तो एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है। वृक्ष के विशाल हो जाने पर यदि आप उसके बीज की खोज करेंगे तो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं सकेंगे, क्योंकि वह बीज ही अब यह वृक्ष बन चुका है। किंतु इतने विशाल वृक्ष का शरीर भूमि के पोषण से ही संभव हुआ है, अर्थात इस वृक्ष को भरने वाली भूमि है। ठीक इसी प्रकार देव बीज हैं और देवी उसकी देह को भरने वाली तथा चलायमान करने वाली हैं।
यदि देवी देव का पोषण न करे तो देव केवल एक शून्य की अवस्था में ही रह जाएगा और कुछ भी अनुभव न कर सकेगा। यही कारण है कि देवी को शैलपुत्री या शैलजा कहा जाता है। शैल शब्द का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर कोई भी भावना अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए असंवेदनशील व्यक्ति को पत्थर दिल कहा जाता है। हमारा शरीर यदि इसमें भावनाएं न हो तो मिट्टी ही है, जो पत्थर का ही एक रूप है, किंतु उसमें भावना का प्रवेश जब हो जाता है तो वह भावनाएं अनुभव करने लगता है और उसके लिए जगत निर्मित हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि भारतीय विचारधारा में जगत का निर्माण पुरुष का उसकी चेतना में भावना करने से हुआ है, जो कि आधुनिक विज्ञान के मत के ठीक उलट है, जहाँ यह माना जाता है कि जगत पहले से ही था और फिर उसमें चेतना की उत्पत्ति हुई जो इस जगत को देखकर भावना करती है। तो ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से उल्टी हैं, किंतु जो भारतीय विचारधारा है वह यह ही कहती है कि पुरुष का शरीर निर्मित किया और उस शरीर में जब पुरुष ने भावना की तब उसके लिए ये संसार प्रकट हो गया। इस विचार को आप ऐतरेय उपनिषद में देख सकते हैं। तो ये जो पुरुष की चेतना है और जो उस चेतना में उसका भाव करना है, यह ही पुरुष की प्रकृति है जो देवी है। वास्तव में देव और देवी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अपितु एक ही हैं। जिस प्रकार एक कुशल कलाकार अपनी कला से ही परिभाषित होता है कि यदि वह अच्छी कला जानता है तब ही उसे कलाकार कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से देव भी देवी के द्वारा ही परिभाषित होता है, अर्थात उसकी प्रकृति के द्वारा ही वह परिभाषित होता है कि वह देव है। इसलिए देवी ही देव को भरने वाली और उसे चलायमान करने वाली है। यह ही कारण है कि हमारे सभी देवताओं की देवियां हैं और वह देवियां उन देवताओं की शक्ति हैं। उस शक्ति के द्वारा ही वास्तव में वह देव जो हैं वह परिभाषित होते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वह देवी लक्ष्मी के द्वारा ही परिभाषित होते हैं, जो भगवान शिव हैं वह देवी पार्वती के द्वारा ही परिभाषित होते हैं, और जो भगवान ब्रह्मा हैं वह देवी सरस्वती के द्वारा ही परिभाषित होते हैं। और जो हमारे अन्य देव हैं जो कि वैदिक देव हैं, जैसे इंद्र हो गए या मित्र हो गए, वरुण हो गए, वायु देव हो गए, ये सभी देव जो हैं ये अपनी देवियों के द्वारा ही परिभाषित होते हैं, अर्थात वह अपनी शक्तियों के द्वारा ही परिभाषित होते हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही वे देव जो हैं वह अस्तित्व को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस विचार को यहाँ समझ सकते हैं जो देवी हमारे आगे प्रस्तुत कर रही हैं कि वह ही हैं जो कि सभी रुद्रों को, वसुओं को, आदित्यों को, विश्वदेवों को, मित्र वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनों को भरती हैं और उन्हें चलायमान करती हैं।